हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आईने पाकिस्तान 1973 को डिस्कस किया जाएगा। पाकिस्तान के आईन 1973 से रिलेटेड अहम सवालात पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस पार्ट 3 में हम वही क्वेश्चंस, वही सवालात डिस्कस करेंगे जो साबका पेपर्स में बार बार पाकिस्तान के आईन में से पूछे गए हैं। चलते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले के 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएनए एंड सेनेट मेंबर्स। पाकिस्तान की आईन 1973 का वो कौन सा आर्टिकल है जो सेनेट मेंबरान और पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली के मेंबरान जो हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। वो आर्टिकल 63 है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 63 जो है वो तमाम कंडीशंस प्रोवाइड करता है जिसके तहत सेनेट मेंबरान या कौमी असेंबली के मेंबरान डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अ पर्सन हु हैज डुअल सिटीजनशिप विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर मेंबरशिप और पार्लियामेंट एज प्रोवाइडेड इन। नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली का वो मेंबर जिसके पास दोहरी शहरियत हो, जिसके पास पाकिस्तान की शहरियत भी हो और इसके साथ साथ किसी और मुल्क की शहरियत भी हो, वो डिस्क्वालीफाई करार दिया जाएगा। ये कंडीशंस पाकिस्तान के आर्टिकल 63 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 53, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्शन of members of parliament provided in article 63 जो है ये डिफेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 54, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पाकिस्तान के आईन 1973 में वो कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट के मेंबरान की मराआत से रिलेटेड है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज, कौन कौन सी मराआत मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दी जाएगी। वो तमाम डिटेल जो है आर्टिकल 66 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 55, हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन सेनेट इलेक्शन। हर 3 साल के बाद सेनेट के इलेक्शंस होते हैं। उन इलेक्शंस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो चेयरमैन ऑफ सेनेट होता है। वीवर्स, यहां पे 2-3 पॉइंट्स नोट कर लें। नंबर 1, सेनेट मेंबरान का जो सर्विंग टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। जो भी मेंबर सेनेट में सिलेक्ट होता है वो 6 साल तक सेनेट का मेंबर रहता है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज मिनिमम एज फॉर मेंबर ऑफ सेनेट। वीवर्स, मेंबर चाहे सेनेट का हो, चाहे नेशनल असेंबली का हो, चाहे सूबाई असेंबली का हो, तीनों जगहों पे मेंबरान की जो एज होगी वो 25 साल होगी। सेनेट के इलेक्शन के लिए 25 साल का एज होना जरूरी है, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस के लिए 25 साल एज जरूरी है और सूबाई असेंबली के इलेक्शंस के लिए भी 25 साल एज कैंडिडेट की जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 57, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 रिस्ट्रिक्टेड दैट नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज or the Supreme Court and High Court judge in the discharge of her duties। पाकिस्तान के आईन का वो कौन सा आर्टिकल है जो इस बात की वजाहत करता है कि मजलिस शूरा या पार्लियामेंट में किसी भी जज को डिस्चार्ज करने के बारे में या उसकी ड्यूटी से रिलेटेड डिस्कशन नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के आईन 1973 का आर्टिकल 68 है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बाउंड करता है कि वो मजलिस शूरा में अदलिया के डिस्चार्ज से रिलेटेड डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर फॉर द इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। पाकिस्तान के आईन 1973 के आर्टिकल 70 के मुताबिक जो भी बिल पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, जो भी अमेंडमेंट पेश की जाएगी, वो ये तमाम आर्टिकल 70 के तहत पेश किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59,
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन, पाकिस्तान के आईन 1973 के मुताबिक जो मनी बिल होगा, फाइनेंशियल बिल होगा, वो सिर्फ नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिकल 62 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वीवर्स। पाकिस्तान के आईन 1973 के आर्टिकल 62 और 63 जो है ये पार्लियामेंट मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 61, आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स डैश टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। पाकिस्तान के आईन 1973 के आर्टिकल 89 के मुताबिक सदर पाकिस्तान किसी ऑर्डिनेंस को, कानून को जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद मैटर्स ऑफ AJK, आजाद जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो तमाम मामलात हैं वो आर्टिकल 257 के तहत डील किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज द हेड ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का हेड कौन है? कैबिनेट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। व्यूअर्स, जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो ही हेड ऑफ कैबिनेट होता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। जहां पे भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पे हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा। पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है। जहां पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पे हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर होगा, सॉरी हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा और हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, बिफोर टेकिंग चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री द फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विल टेक ओथ बिफोर। ऑफिस चार्ज लेने से पहले कोई भी फेडरल मिनिस्टर, वफाकी मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर के सामने हलफ उठाएगा। वीवर्स, इसके अलावा 2 पॉइंट मजीद नोट करें, बहुत से पेपर्स में पूछे गए हैं पाकिस्तान के आईन में से। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, जो भी प्रेसिडेंट सिलेक्ट होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने हलफ उठाएगा, जबकि गवर्नर जो भी सिलेक्ट किया जाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने हलफ उठाएगा। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, अ प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट हाउ मैनी एडवाइजर्स। एक प्रेसिडेंट, एक सदर 5 एडवाइजर्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकता है। सदर पाकिस्तान जो एडवाइजर्स मुशीर अपॉइंट करेगा वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। ये तमाम डिटेल कि प्रेसिडेंट ने कितने मुशीर, कितने एडवाइजर्स अपॉइंट करने हैं और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करने हैं, ये तमाम कंडीशंस पाकिस्तान के आईन 1973 के आर्टिकल 95 में मौजूद हैं। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली तमाम मुलाजमत से रिलेटेड डाटा अपलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, अ रेजोल्यूशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नीड्स टू बी मूव्ड बाय नॉट लेस देन -% मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। अगर पार्लियामेंट मेंबरान, नेशनल असेंबली के मेंबरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, अगर नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के मेंबरान ये कहते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर पर एतमाद नहीं है, तो इस सूरत में नेशनल असेंबली के 20% मेंबरान का वोट देना जरूरी है। अगर 20% लोग जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस की फेवर में वोट देंगे तो ये इलेक्शंस दोबारा करवाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट a qualified person dash as a judge of Supreme Court under article of 100 of Constitution of Pakistan। सदर पाकिस्तान किसी भी उस शख्स को
जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से फराइज सरंजाम दे चुका है उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात कर सकता है। ये तैनाती पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 100 के मुताबिक होगी। क्वेश्चन नंबर 68, विच आर्टिकल अलाउस द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस। पाकिस्तान के आइन 1973 में आर्टिकल 101 मौजूद है। सदर पाकिस्तान इस आर्टिकल 101 के मुताबिक तमाम सूबों के गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा। ये जो गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे ये सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एडवाइस पे अपॉइंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील्स विद राइट्स ऑफ वुमेन। पाकिस्तान के आइन 1973 में वो कौन सा आर्टिकल है जो खवातीन के हकूक से रिलेटेड है? पाकिस्तान के आइन 1973 में आर्टिकल 34 ऐसा आर्टिकल है जो खवातीन के हकूक को डिस्कस करता है, खवातीन के हकूक से मुतल्का है। क्वेश्चन नंबर 70, द मिनिमम एज ऑफ गवर्नर शुड बी डैश ईयर्स। किसी भी सूबे के गवर्नर की कम अज कम एज 35 साल होना जरूरी है। किसी भी सूबे के गवर्नर के लिए जो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 101 में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स सिटीजन्स फ्रीडम टू स्पीच। पाकिस्तान के आइन 1973 का वो कौन सा आर्टिकल है जो पाकिस्तान के शहरियों को बोलने की आजादी फराहम करता है? वो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के तहत पाकिस्तान के शहरियों को बोलने की आजादी है, वो अपनी राय दे सकते हैं, वो अपनी सजेशन जो है वो आजादी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इन एब्सेंस ऑफ गवर्नर डैश विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ गवर्नर। गवर्नर की गैर मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस, सूबे का जो वजीर आला है, वो गवर्नर के फराइज सरंजाम देगा। वीवर इसके अलावा एक चीज और नोट कर लें, जो गवर्नर होता है वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होता है। हमेशा गवर्नर उसे बनाया जाता है जो कैंडिडेट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होता है। एमएनए का इलेक्शन जो कैंडिडेट जीतता है कौमी असेंबली का मेंबर बनता है, उन्हीं मेंबरान में से गवर्नर ऑफ प्रोविंस सिलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, गवर्नर हैज पावर टू डिसॉल्व द प्रोविजनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। किसी भी सूबे का गवर्नर वजीर आला की एडवाइस पे असेंबली को तहलील कर सकता है। ये जो असेंबली तहलील की जाएगी जिसे गवर्नर ऑफ प्रोविंस तहलील करेगा, ये पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 106 के मुताबिक तहलील की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल असेंबली। पाकिस्तान के आइन 1973 का आर्टिकल 113 ऐसा आर्टिकल है जो मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली प्रोविजनल असेंबली की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 113 में वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हैं जो मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन पर बहस करता है। क्वेश्चन नंबर 75, हु इज द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस। किसी भी सूबे का जो चीफ एग्जेक्टिव होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, जबकि पाकिस्तान का जो चीफ एग्जेक्टिव है, मुल्क का जो चीफ एग्जेक्टिव होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, वजीर आजम। जी वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारी ये वीडियो स्ट्रगल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में आईने पाकिस्तान पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।